सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ केसर। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 3 का 5th पार्ट लेके आऊँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कृषि संबंधी सुधारों की उपलब्धताएं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि भाई जो हमारी भारतीय कृषि है उसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा था, मैंने कई सारे सुधार बताए थे उसमें, तकनीकी सुधार, सामान्य सुधार, तो कई सारे सुधार थे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई जो हमने सुधार करे उनकी क्या क्या उपलब्धताएँ हुई, मतलब वो कौन से सफल हुए। ठीक है, और कौन से देशों में असफल हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी हमने सुधार करे सारे देशों में सफल हुए, कई देशों में वो सफल भी हुए, कई देशों में वो असफल हुए। सो गाइस देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो जो हमारी भारतीय कृषि है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, गतिहीन थी, आप सब जानते हैं ये। लेकिन क्या था कि सुधार करने से काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा सुधरी थी, आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो क्या था कि जब हमने सुधार करे तो उससे क्या था, कई देशों में बहुत ही ज़्यादा फसलें का अच्छा उत्पादन हुआ, काफ़ी सारी जो फसलें थी वो अच्छी भारी उसमें वृद्धि आई। तो इसी चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, एक हरित क्रांति का नाम दे दिया। मैं आपको बता देता हूँ। देखो सो गाइस देखो क्या है जो हमारी हरित क्रांति का जो हमने नाम दिया, इसका मतलब जो हरित का मतलब होता है फसलें, क्रांति का मतलब होता है भारी वृद्धि। ठीक है, तो मतलब क्या था, फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि आ गई, उसको हमने क्या नाम दिया, हरित क्रांति। सो गाइस देखो, आप सब जैसा कि जानते हैं जो हमारा भारत है उसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 तक। इसमें क्या हुआ था, भारत जो था उस टाइम पे खनन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि हमने अब जो चाइना के जो जितने भी आइटम है उनका बहिष्कार कर दिया, उनको सब पे बैन लगा दी गई है। अब हम क्या है, जो हमारा मोदी जी ने क्या करा, अब जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर है, हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम अपने भारत में उसका निर्माण करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो अब हमने बाहर से जितने, जैसे जो चाइना है उसकी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, वहाँ से कोई चीज़ें आना बंद हो गई हैं। ठीक है, तो यही है। तो उस टाइम पे क्या था, हम खनन उत्पादन में, भारत जो है खनन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। ठीक है, जो इसका फर्स्ट फेज था वो लगभग, एक सेकेंड, जो इसका प्रथम चरण था, जो इसका फर्स्ट फेज था वो 60 से 70 दशक के बीच में हुआ था। जो सेकेंड फेज था वो 70 से 80 के दशक के बीच में हुआ था। सो चलो अब देखते हैं हम इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो गाइस देखो, इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है फसल उत्पादकता में तेजी। सो गाइस देखो, उस टाइम पे क्या था, जो हमारी फसल उत्पादकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। जैसे आप हमारी, जैसे देखो अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी को हम बोलते हैं उत्पादकता, प्रोडक्शन को बोलते हैं उत्पादन। तो उस टाइम पे क्या था, जो हमारा उत्पादन हो रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। ठीक है, तो क्या है, फसल उत्पादक में तेज़ी आ गई। सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि। सो गाइस देखो, क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि से आपको ये समझ नहीं आएगा। इसमें क्या हुआ था कि हमारा जो पहले एक बार क्या आता था, जो हमारी फसल है अगर हमने वो बोई है और काटने का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था वो कितना होता था, 1 ईयर का होता था। लेकिन उस टाइम के बाद क्या हुआ था, जो हमारा फसल काटने व बोने का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था उसमें भी काफ़ी कमी आ गई थी। क्या पहले क्या होता था, अगर हम मार्च में अगर हमने अनाज बोया तो हम अगली फरवरी या मार्च को उसको काटते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या था, 6 महीने या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी। अनाज मतलब अगर हम अच्छे बीज इस्तेमाल करेंगे तो अनाज जो था वो जल्दी उत्पन्न हो रहा था, जल्दी हमें प्रोवाइड हो रहा था। ठीक है, उसका जो समय था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया था, क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिंचाव।
ठीक है गाइस, उस टाइम पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बन रहा है वो है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिंचाव। क्या था कि हमारा जो पहले जो किसान था वो क्या करता था, निर्वाह खेती करता था। निर्वाह खेती मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपने परिवार तक के लिए बोई जाती थी खेती, वो करता था। लेकिन क्या हुआ था, जब हमारी जो हरित क्रांति आई उसके बाद जो किसानों की जो दृष्टिकोण होता था वो क्या होता था, ज़्यादातर निर्वाह खेती का तो होता ही होता था, साथ में व्यापारिक खेती, बेचने के लिए भी वो अपने मतलब लाभ के लिए भी खेती करने की और उनका दृष्टिकोण हो गया था। ठीक है, तो ये था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिंचाव। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। सो गाइज, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। सो गाइस, क्या है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन? ये थर्ड पॉइंट की तरह ही है कि जो किसान थे, जो पहले क्या सोचते थे, वो निर्वाह खेती करने का सोचते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो व्यापार के लिए भी सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। ये वही वाला पॉइंट है, घुमा फिरा के वही पॉइंट्स बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, खनन उत्पादन में आत्मनिर्भर। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम खाद्यान्न उत्पादन जो था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, मतलब हमारी फसलें जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे हम क्या हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। कैसे हुए कि जो छोटे मोटे किसान भी थे वो क्या करते थे कि अगर उनको अच्छी कीमत मिलती थी तो वो अपना जो अनाज या फसलें जितनी भी होती थी वो देते थे। अगर उनको अच्छी मतलब कीमत नहीं मिलती थी अपनी फसलों की, तो वो एक बफर स्टॉक कर लेते थे, मतलब उसको एक स्टॉक के रूप में रख लेते थे कि जब उनको अच्छी कीमत मिलेगी तब वो उसको जाके बेच सकते थे। तो ये था कि भाई वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए थे, क्योंकि फसलों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी। सो गाइस, बस इसमें इतना ही था कि कृषि संबंधी सुधारों में उपलब्धताएं क्या क्या, ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए। सबसे मेन है, हरित क्रांति वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये कम से कम 4 या 5 नंबर का तो ज़रूर पूछा जाएगा। अगर वो भी नहीं पूछा गया तो 2 मार्क्स का तो ज़रूर ही आएगा। तो ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस, देखो आपके एक नीचे बॉक्स में लिखा हो रहा होगा बुक में कि परती छोड़ना। इसका मतलब क्या होता था कि खेती में एक ये चलन होता था कि भूमि को जब उसको उसमें जोत लेते थे तो उसके बाद क्या था, उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, मतलब वो अपनी जो वापस से उर्वरकता है उसको प्राप्त कर सके। तो यही है परती छोड़ना का, कि मतलब उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देना, जिससे वो अपनी जो वापस से जो अपनी एनर्जी है, उर्वरकता है, उसको वापस से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि भाई हरित क्रांति की सीमाएं। अब देखो, हमने एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि एक तो भाई अच्छा वाला पहलू होता है और एक बुरा वाला पहलू भी होता है। तो हरित क्रांति ये है, काफ़ी इसका मतलब हमारी जो फसलें हैं उसका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि तो आई, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, कुछ मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है निकल के, वो है सीमित फसलें। सो गाइस, क्या है सीमित फसलें के हिसाब से क्या है, जो हरित क्रांति थी उसमें फसलों में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर फसलों में हुआ। जैसे हमारा जो गेहूं है, चावल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ, लेकिन जो हमारी चाय है, कपास है, जूट है, इसका उत्पादन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा है असमान प्रसार। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है असमान प्रसार। असमान प्रसार का मतलब जो है, हरित क्रांति जो है कई देशों में, कई भागों में और कई राज्यों में बहुत ज़्यादा फली फूली, बट कई जो देश थे, कई राज्य थे, उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोग मतलब जो किसान थे ना, वो आत्महत्या कर रहे थे, बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गई थी। तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपका ये हो गया पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन जैसे राज्यों में जो थी हरित क्रांति काफ़ी ज़्यादा फली फूली, काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय रही। लेकिन जो हमारा ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन जैसे राज्यों में ये बिल्कुल भी फली फूली नहीं, बिल्कुल ही मतलब इसका हल्का सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये असमान प्रसार। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सीमित कृषक आबादी।
अब देखो सीमित कृषि आबादी का मतलब ये है कि कई सारे राज्यों में तो भाई ये बहुत ज़्यादा फली फूली, जो कई राज्यों में ये बिल्कुल नहीं फली फूली थी, तो जो किसान हैं वहाँ के जा रहे थे, कोई कोई आत्महत्या कर रहा था, कई की मतलब शहर की ओर जा रहे थे। तो ये था कि सीमित कृषि आबादी रह गई थी इससे, ठीक है। मतलब कई जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, कई जो किसान थे बिल्कुल ही जो उनके पास था उनसे भी गिर गए, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर बढ़ गया था। तो आबादी भी जो थी मतलब वहाँ से जा रही थी शहरों की ओर जा रही थी, मतलब अंतर बढ़ गया था किसानों के बीच, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है आर्थिक विषमता। सो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्थिक विषमता। इसमें क्या था, जो किसानों के बीच मैंने बोला अंतर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, कुछ अमीर हो गए थे, कुछ गरीब हो गए थे, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर बढ़ गया। इससे जो किसान थे, कई जो किसान मतलब जो अमीर हो गए थे वो तो अमीर हो ही गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब हरित क्रांति का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। लेकिन जो किसान गरीब हुए थे वो बहुत ज़्यादा निर्धन हो गए थे, मतलब व्यापक निर्धनता आ गई थी। उन्होंने इतना ज़्यादा ऋण ले लिया था लोगों से, वो चुका नहीं पा रहे थे, तो कई भाग रहे थे, कई आत्महत्या कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा विषमता का, आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ रहा था। सो गाइज इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। और एक और बात, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप है वो हमने चालू कर लिया है। मैं आपको नीचे अपना नंबर दे दूंगा, जिसमें आप अपना नंबर मेंशन कर देना, जिसको भी ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। सो मैं आपको उसमें ज्वाइन कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच।